नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को उनके सारे पदों से हटा दिया गया। ये एक्शन हुआ है डिसिप्लिनरी कमेटी जो कांग्रेस की है उसके फैसले के बाद। शिकायत किसने की? शिकायत की हरीश चौधरी जो पंजाब के प्रभारी हैं। और इसके पीछे कौन है? अंबिका सोनी जो गांधी परिवार की सबसे विश्वस्त लोगों में है। कम से कम पंजाब की बात करें तो सबसे ज़्यादा विश्वस्त, जिनके कहने से बहुत से फैसले लिए गए। उनकी बात आगे करूंगा कि क्या क्या हुआ था। लेकिन अब आप देखिए, ये मजाक देखिए। सुनील जाखड़ इस समय किसी पद पर नहीं है और अनुशासन समिति का ये फैसला है A.K. एंटनी की अध्यक्षता वाली कि उनको सारे पदों से हटा दिया गया। तो भाई कौन से पद से हटा दिया गया? इस तरह का फार्स, इस तरह का धोखा, इस तरह का छल, इस तरह का कपट वाला काम जो है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। ये गांधी परिवार के विश्वस्त लोग ही कर सकते हैं। A.K. एंटनी, सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, दूसरे कांग्रेस के नेता, उन सब में सीनियर मोस्ट नेताओं में हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई ये कहने की जाकर सोनिया गांधी से कि ये गलत हो रहा है, ये पार्टी के हित में नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को हमसे सारे पदों से हटाने का प्रस्ताव पास करवाया जा रहा है जो किसी पद पर है ही नहीं। तो ये फैसला होने से पहले मालूम था सुनील जाखड़ को। उन्होंने ट्वीट किया कि आज सर कलम होंगे उनके जिनमें अभी ज़मीर बाकी है। तो उन्होंने बड़ा साफ साफ कह दिया कि मैं वफादारों की सूची में नहीं हूँ, मैं उन चमचों की श्रेणी में नहीं हूँ जो हर बात में जी हाँ करते हैं। जो सच लगता है वो बोलते हैं। तो किसको चुना गया? हरीश चौधरी की शिकायत और अंबिका सोनी जो पंजाब में जिनके नाम पर आज 100 वोट नहीं मिलेंगे, उनकी बात सुनी गई है। सुनील जाखड़ जो अध्यक्ष रह चुके हैं, आज भी पंजाब में उनका जनाधार है। जब मुख्यमंत्री पद का चुनाव हो रहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह को हराने के बाद, तो विधायकों ने जो मत दिया था उसमें 78 विधायकों में से 42 ने सुनील जाखड़ का नाम बोला था। उनको मुख्यमंत्री बनाने की सिफारिश की थी या उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। 16 ने सुखजिंदर रंधावा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा था। 6 ने नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कहा था जो प्रियंका वाड्रा की पसंद थे अध्यक्ष के रूप में, जिनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए न किया जाए इसको लेकर महीनों बहस चलती रही। उन सिद्धू को 78 में से केवल 6 विधायक चाहते थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर, उनके समर्थन में 12 विधायक थे, सिद्धू से दुगना। और जो मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी, उनके समर्थन में सिर्फ 2 विधायक थे। 2 विधायकों ने मांग की थी और मुझे लगता है उनमें से एक तो खुद चन्नी ही रहे होंगे। तो जानना ये दिलचस्प होगा कि वो दूसरा विधायक कौन था जो चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, अंबिका सोनी ने तुरंत बयान दिया कि पंजाब का मुख्यमंत्री कोई सिख होना चाहिए। अब वो सुनील जाखड़ का सीधे विरोध नहीं कर सकती थी। ये नहीं कह सकती थी कि विधायकों का बहुमत उनके पक्ष में है इसलिए उनको न बनाया जाए। तो ये दांव चला गया, ये दांव चला गया। उसमें से फिर जो है ये एक नया शगुफा छोड़ा गया कि दलित को जो है मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है पंजाब में पहली बार। सुनील जाखड़ ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो, ये चुनाव से पहले के बयान है उनके, चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नकली आम आदमी है। लेकिन साबित ये हुआ कि चरणजीत सिंह चन्नी नकली आम आदमी हैं। सुनील जाखड़ का कहना था कि इनकी वजह से, चन्नी की वजह से पार्टी का पूरा कैंपेन ध्वस्त हो गया। जिस तरह के उनके असेट थे, जिस तरह उनके भाई जो है वो खनन के मामले में उनके यहाँ ईडी की रेड हुई, उस सब के बाद लोगों में मैसेज चला गया कि ये कम से कम आम आदमी तो नहीं है। तो उनके पक्ष में बात क्यों गई थी? क्योंकि वो सिख थे और दलित समुदाय से आते थे।
अंबिका सोनी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने चन्नी के रूप में एक नेशनल असेट तैयार किया, लेकिन राज्य के नेताओं ने, स्टेट लीडरशिप ने उनका साथ नहीं दिया। अब वो किसकी बात कर रही थी? जाहिर है सुनील जाखड़ उनके निशाने पर रहे होंगे, तो उनके निशाने पर नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे होंगे, बाकी नेता भी रहे होंगे। लेकिन चुना गया जो है सुनील जाखड़ को मैसेज देने के लिए। जब ये बात सामने आई वर्किंग कमेटी में, जो बोला था अंबिका सोनी ने, सुनील जाखड़ ने फिर ट्वीट किया, बोला एन एसेट, आर यू जोकिंग? उन्होंने कहा गनीमत है। अंबिका सोनी ने ये नहीं कहा कि नेशनल ट्रेजर है, राष्ट्रीय धरोहर है चरणजीत सिंह चन्नी। तो ये जो टसल था अंबिका सोनी और सुनील जाखड़ का, तो सोनिया गांधी ने पक्ष लिया अंबिका सोनी का, जो वफादार हैं। सुनील जाखड़ जो पार्टी के लिए एसेट हो सकते थे, उनकी उपेक्षा की गई। अंबिका सोनी जो आज की तारीख में पार्टी के लिए लाइबिलिटी हैं, उनको एसेट माना गया। इसी तरह से कांग्रेस तिल तिल करके बर्बाद हुई है, और उस बर्बादी के रास्ते से कांग्रेस और गांधी परिवार अब भी हटने को तैयार नहीं। आज भी पार्टी के लिए क्या अच्छा है वो प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे है। परिवार के लिए कौन वफादार है, वो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। अगर आप वफादार हैं तो आपके लिए 7 खून माफ़ है। अगर आप वफादार नहीं हैं तो फिर आपकी छोटी सी भी गलती आपको पार्टी से बाहर भी निकलवा सकती है। जब ये हो गया फैसला, तो सुनील जाखड़ ने कांग्रेस को गुड लक कहा। मतलब ये है कि सुनील जाखड़ को ये संदेश दिया गया है कि आप पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। देखिए कैसे कांग्रेस से जनाधार वाले नेता एक एक करके बाहर हुए हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक परिवार जिम्मेदार है। उसने सुनियोजित ढंग से जिस तरह से एक एक करके लोगों को बाहर जाने पर मजबूर किया है या बाहर निकाला है, उसी की वजह से आज कांग्रेस पार्टी इस हालत में है। सुनील जाखड़ ने अनुशासन समिति की इस कार्रवाई के बाद कहा कि ये मुझे छोटा दिखाने की, नीचा दिखाने की कोशिश है। हालांकि उन पर आरोप ये भी लगे थे कि उन्होंने एक इंटरव्यू में, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि जो जूते को सर पर नहीं रखा जाता, जिसकी जो जगह होती है उसे वहीं पर रखना चाहिए। उनका मतलब ये था कि किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। उसको जोड़ा गया कि उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी की जाति को लेकर जो है वो आक्षेप लगाया। अब आप देखिए किस तरह से जब सुनील जाखड़ के खिलाफ मामला बनाना था तो किस तरह से बातों को तोड़ा मरोड़ा गया। लेकिन जो कुछ पंजाब में हो रहा है इस समय, आप बताइए कि पंजाब में जो कुछ हुआ चुनाव से पहले 6 महीने 7 महीने पहले, उसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनकी जवाबदेही कब तय होगी? किसने तय किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस तरह से अपमानित करके निकाला जाना है? एक। दूसरा, किसने तय किया कि नवजोत सिंह सिद्धू से कैप्टन का अपमान कराना है सार्वजनिक रूप से? 2। तीसरा, किसने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रमोट किया और प्रदेश अध्यक्ष बनाया? किसने नवजोत सिंह सिद्धू की महत्वाकांक्षा जगाई कि वो मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं? 4। 5वां मुद्दा, किसने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनवाया? इसमें जो किरदार हैं वो गांधी परिवार के 3 सदस्य और अंबिका सोनी 4 लोग। इनमें से किसी के खिलाफ एक्शन छोड़ दीजिए, एक्शन तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो तो कल्पना से बाहर की बात है। इनमें से किसी ने अपनी गलती भी स्वीकार की कि हमने ये जो फैसले किए चुनाव से 6-8 महीने पहले, वो सब पार्टी के विरोध में गए। जीता हुआ चुनाव पार्टी को हरवाने के लिए जिम्मेदार कौन है? सुनील जाखड़ है क्या? आखिर जीता हुआ चुनाव पार्टी कैसे हारी? किन लोगों ने ये फैसले किए? और जिस तरह से किए, जिस तरह से उसको लागू किया गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो सुनील जाखड़ एक उदाहरण मात्र है। सुनील जाखड़ एक प्रतीक है।
और सबसे ताज़ा प्रतीक है इस बात का कि कांग्रेस में समस्या क्या है। कांग्रेस में समस्या जो है, मैं तो बार बार कहता हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार दोहराना कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन उसके बावजूद कह रहा हूँ, कांग्रेस में समस्या, कांग्रेस की लाइबिलिटी, कांग्रेस का बोझ जो है वो गांधी परिवार है। जब तक अगर इस परिवार को पद लेना है, अगर इस परिवार को अधिकार लेना है, तो जवाबदेही भी लेनी होगी। जब तक ये नहीं होगा तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। मैं बार बार ये वाक्य दोहराता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस का तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक जवाबदेही समान रूप से सबके लिए नहीं तय होगी। वफादारों के लिए जवाबदेही का पैमाना दूसरा, जो वफादार नहीं दिखाई दे रहे हैं या जो उनकी नज़र में वफादार नहीं हैं, उनके लिए पैमाना दूसरा। होना ये चाहिए कि वफादारी पार्टी से होनी चाहिए। जो पार्टी के प्रति वफादार है उसकी वफादारी को सबसे आगे रखा जाना चाहिए। है उल्टा, आप पार्टी के प्रति वफादार हो ना हो, पार्टी का कितना भी बड़ा नुकसान कर दें, लेकिन परिवार के प्रति वफादार हैं तो आपके लिए पार्टी में रहना दिन ब दिन मुश्किल कर दिया जाएगा। और ये सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है कांग्रेस पार्टी में। पंजाब में ये जो एक्शन हुआ है, सोनिया गांधी ने अनुशासन समिति की सिफारिश पर ये जो एक्शन लिया है कि जो किसी पद पर नहीं है उसको पद से हटाने की घोषणा की है, उसके बाद पंजाब में कांग्रेस उसी दिशा में बढ़ रही है जहां आज वो बिहार में है, जहां वो उत्तर प्रदेश में है, जहां पश्चिम बंगाल में है, जहां आंध्र प्रदेश में है, जहां दशकों पहले तमिलनाडु में पहुंच गई थी, जहां आज उड़ीसा में है। राज्यों की संख्या ऐसे ही गिनाते जा सकते हैं। उन राज्यों में इसी तरह के रवैये से पार्टी आज इस हालत में पहुंची है। पंजाब उसमें लेटेस्ट एडिशन है। पंजाब में अब कांग्रेस पार्टी को भूल जाना चाहिए कि वो निकट भविष्य में कभी सत्ता में आ सकती है। ये ऐसी पार्टी है जिसने अपने घर में खुद ही आग लगा ली और वो आग भी बुझाने नहीं दे रहे किसी को। वो ये देख रहे हैं कि उस आग में जल कौन रहा है, हमारा वफादार ना हो तो ठीक है, लगने दो, आग जलने दो। ये हो रहा है पंजाब में। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी के पंजाब में आखिरी मुख्यमंत्री होंगे। आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। कांग्रेस जहां आज है उससे आप देखिएगा लोकसभा चुनाव में और उसके बाद 2027 के पंजाब विधानसभा के चुनाव में और नीचे जाने वाली है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई बदलाव होगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। कोई खड़ा होगा इसके खिलाफ, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं नज़र आती। जो खड़ा होगा वो बाहर चला जाएगा। तो ये कांग्रेस पार्टी है, ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही चलेगी जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।